नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 2 है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़रूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है आज का प्रश्न नंबर 41। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो मेघदूत काव्य का जो खड़ी बोली में अनुवाद किया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रश्न नंबर 42 है, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की या बालकृष्ण भट्ट की या प्रताप नारायण मिश्र की। तो इसका सही आंसर है कश्मीर कुसुम की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 43, निगम आगम साहब सुगम राम सांचलई चाह पंक्ति के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, नाभादास, रामचरण दास या फिर रामानंद। तो निगम आगम साहब सुगम राम सांचली चाह पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 44, अवध सागर के रचनाकार कौन हैं? द्वारका प्रसाद, नवल सिंह, भगवंत राय खींची या फिर जानकी रसिक शरण। तो अवध सागर के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, जानकी रसिक शरण। प्रश्न नंबर 45, गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है अंग विलास में, अवध विलास में या फिर गोविंद रामायण में या रामायण में। तो गुरु गोविंद सिंह ने राम कथा का वर्णन किया है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रामायण में। प्रश्न नंबर 46, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव या फिर मध्वाचार्य। तो इसका सही आंसर है भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 47, भक्ति काल से तात्पर्य है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भक्ति काल से जो तात्पर्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। प्रश्न नंबर 48, भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर किसका शासन था? शाहजहां का, अकबर का, सिकंदर लोदी का या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का। तो भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में जो उत्तर भारत पर शासन था ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक का। प्रश्न नंबर 49, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेवोपासना की व्यवस्था की? स्मार्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय या फिर पाशुपत संप्रदाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मार्त संप्रदाय। प्रश्न नंबर 50, श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य या फिर रामानुजाचार्य।
तो इसका सही आंसर है श्री संप्रदाय के संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। प्रश्न नंबर 51, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं हरिदास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास या केशव भारती। तो इसका सही आंसर है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर बी हित हरवंश। प्रश्न नंबर 52, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया है? प्रेम काव्य, सूफी काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का जो नाम दिया है वो दिया ऑप्शन नंबर सी प्रेमाश्रयी शाखा। प्रश्न नंबर 53, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को या रामानंद को या विष्णु स्वामी को। तो प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य को। प्रश्न नंबर 54, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति या फिर ईसाई धर्म का आगमन या सहज भक्ति भावना का उदय या इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का जो प्रमुख कारण माना है वो माना है ऑप्शन नंबर बी ईसाई धर्म का आगमन। प्रश्न नंबर 55, ज्ञानेश्वरी शाखा को संत साहित्य या संत काव्य परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने या राम कुमार वर्मा ने या फिर मिश्र बंधु ने। तो ज्ञानेश्वरी शाखा को संत काव्य कहने वाले जो साहित्यकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 56, निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या फिर अद्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं। तो निम्बार्क संप्रदाय का जो दार्शनिक मत है वो है ऑप्शन नंबर बी द्वैताद्वैतवाद। प्रश्न नंबर 57, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया? विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने या फिर निम्बार्काचार्य ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य ने गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर बनवाया था। प्रश्न नंबर 58, रतन खान के रचयिता हैं मलूकदास, नानक, रामानंद या अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर है रतन खान के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए मलूकदास। प्रश्न नंबर 59, संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सी पीताम्बर दत्त वर्तवाल या फिर डी ग्रियर्सन। और वीडियो के अंत में एक प्रश्न भी है, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है कौन सा उत्तर सही होगा, वो लास्ट में प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर दत्त वर्तवाल।
प्रश्न नंबर 60, आशा दीवार किसके द्वारा रचित है? गुरु नानक के, या रामानंद के, या गुरु अर्जुन देव के, या सूरदास के? तो आशा दीवार के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। प्रश्न नंबर 61, संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह हैं, या रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर राम कुमार वर्मा हैं, या श्याम सुंदर दास हैं? तो संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 62, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है? अमरदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हरि नारायण शर्मा ने, या फिर अग्रदास ने? तो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है ऑप्शन नंबर सी, हरि नारायण व्यास शर्मा ने। प्रश्न नंबर 63, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है? 1500 है, या 1200, या 6000, या फिर 3000? तो इसका सही आंसर है गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में जो पदों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6000। प्रश्न नंबर 64, योग चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? रामानंद, रामदास, गुरु तेग बहादुर, या फिर श्याम सुंदर दास? तो योग चिंतामणि के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। प्रश्न नंबर 65, रहीरास किसकी रचना है? रैदास की, नानक देव की, या गुरु अर्जुन देव की, या फिर गुरु अंगद की? तो रहीरास के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किस संत कवि की पंक्ति है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किस संत कवि की पंक्ति है? रहीम की है, या फिर कबीर की है, या दादू दयाल की है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस पंक्ति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल। प्रश्न नंबर 67, कबीर परिचय के अनुसार कबीर की मृत्यु कब हुई थी? संवत 1575 विक्रमी, या संवत 1596 विक्रमी, या फिर 1455 विक्रमी, या फिर संवत 1585 विक्रमी? तो कबीर परिचय के अनुसार जो कबीर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए, संवत 1575 विक्रमी। प्रश्न नंबर 68 है, संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? सुंदरदास, दादू दयाल, रविदास, या फिर कबीरदास? तो संत कवियों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला जो कवि था वो था ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। प्रश्न नंबर 69, शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? निपट निरंजन की, या हरिदासी निरंजनी की, या फिर संत वीरभान की, या फिर गुरु रामदास की? तो शांत सरसी और निरंजन संग्रह ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, निपट निरंजन की। प्रश्न नंबर 70, मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? शेरशाह की,
हुसैन शाह की या सिकंदर शाह की या फिर जहांगीर की? तो इसका सही आंसर है मृगावती रचना में जो प्रशंसा की गई है वो की गई ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह की। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का ये प्रश्न है, इसका उत्तर कमेंट में बताना है कि मीरा की तुलना तमिल साधिका आंडाल से की जाती है, यह कथन किसका है? प्रश्न है मीरा की तुलना तमिल साधिका आंडाल से की जाती है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का है या विद्यानिवास मिश्र का है? तो अगर इसका सही उत्तर जिस किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिखें। थैंक यू।